हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। तो चलेंगे, कोई अहमद अली सुल्तान है, अब इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप जी ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, आ गए हैं आप वापस? आ गया हूँ, आपका प्यार खींच के लाता मुझे। अच्छा जी, पिछली बार तो आप ऐसा प्यार हमें दिखा के गए थे एंड पे कि आप बस ही हम गलत देखते ही बात रह गए। करते हैं। आप भी गलत बात करते हैं ना। कभी कभी आप भी दिल दुखाते हैं तो हम भी दिल दुखाते हैं आपका। आप प्यार प्यार गालियां से थोड़ी बढ़ो देते तो हैं हम आप, प्यार से। गालियां दे देते हैं एंड पे। और नहीं यार, किसने, चलें, मैंने गाली नहीं दी। हाँ चलें, अच्छा करें मुझे बात। बोलिए, आपका टॉपिक स्लेवरी है। स्लेवरी कहाँ नहीं थी? स्लेवरी जूडाइज्म में थी, क्रिश्चियनिटी में भी थी और प्रिमिटिव हिंदुइज्म में भी थी। हाँ अब खाली एक टॉपिक है कि मुसलमानों में स्लेवरी कब आई और किस टाइप की स्लेवरी आई। वहां तो वॉलंटरी स्लेवरी थी, वहां तो हमले होते थे, जबरदस्ती स्लेवरी होती थी। यहाँ स्लेवरी उन्हीं लोगों की होती थी जो जंगों में शिरकत करे। ठीक है ना जी? अच्छा, तो मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि हजरत मारिया अल किब्तिया किस जंग में कैद होके आई थी, मुझे ये बताएं। उनको तो गिफ्ट किया गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की थी और वो नहीं तो गिफ्ट किया उनके। गया था, तो मैंने आपसे पिछली मुझे बार भी बोलो, ये पूछा था। गिफ्ट और सॉरी, एक स्लेवरी में मिनट, फर्क आपको है ना? कथा कलामी की माफी, एक मिनट। तो इसका मतलब है कि स्लेव गिफ्ट में रिसीव किए जा सकते थे, तो फिर वो आपकी स्लेव बात तो नहीं खुद ही थी। गलत हो गई कि जी गुलामी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जंग तक महदूद थी। मैंने कहा वो स्लेवरी में नहीं हुई थी, बल्कि वो गिफ्ट दी गई थी। नहीं तो क्या आजाद औरत किसी को गिफ्ट दी जा सकती है? वो उसने अपने माँ बाप ने उनको दिया था ना। नहीं, माँ बाप ने तो नहीं दिया वो- था, वो तो मकूकस ने हाँ दिया था। मकूकस ने ये कह के भेजा था कि ये लौंडियां मैं तुम्हें दो भेज रहा हूँ, ठीक है, और हाँ। बड़ी खूबसूरत हैं और ये बड़े आला नस्ब वाली हैं। उनके बाप ने तो नहीं भेजा था, वो तो मकूकस ने भेजा था। उनका बाप तो नहीं था मुकुकुस वो, कौन उसने था? ये तो नहीं कहा था कि मैं अपनी बेटियां भेज रहा हूँ। नहीं नहीं, उसके वालिद साहब ने, आप हिस्ट्री पढ़िए ना, उनके वालिद साहब ने भी किधर है दी थी। वालिद साहब, मुझे बताएं किस हिस्ट्री में लिखा है कि वालिद साहब थे मकूकस उनके? अब मैं हिस्ट्री का हवाला दूंगा नेक्स्ट, जब मेरे पास इस वक्त नहीं है। तो तो मैंने जो यानी पढ़ा अभी था आप उसमें वैसे ही वही कही हुआ। जा रहे हैं? इब्न अभी शाम आप में वैसे ही लिखा कही, था कि उसको तोहफे आप में दो बहनें दी गई थी। इब्न शाम से ऊपर हिस्ट्री तो नहीं है ना? शीरीन और ये- शीरीन और मारिया, दो हमारे बहनें। हाँ, तो उनको गिफ्ट दिया था गंदमी वाली। स्लेव्स। तो मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ बताएं कि गिफ्ट एंड स्लेव। आप क्या अपनी बेटी किसी को गिफ्ट दे सकते हैं? मुझे वो उसने दी थी ना, मुझे, मैं उससे कैसे रिलेटेड हूँ? आप दे सकते और हैं? नहीं तो अच्छा भाई, मैं अच्छा, अगर आपको तुझे यही कह दे रहा भी हूँ ना कि ले। लौंडी गिफ्ट दी जाती थी, बेटी नहीं गिफ्ट दी जाती थी। आप मेरी फैमिली पर मत आइए। सर, आप मैंने मेरी कहा फैमिली को भी जब कह मार लें जाता कि हमने तो आपसे पूछा है कि आप अपनी बेटी किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते ना, आप हम भी नहीं मेरी दे बेटी को सकते। क्यों? तो वही ना। सर, तो आपको बुरा उन्होंने इसलिए लग रहा है कि कोई बाप नहीं देता अपनी बेटी को गिफ्ट में किसी को। तो इसी बात से मैंने कहा तो गिफ्ट और स्लेवरी, मेकिंग स्लेव, इसमें डिफरेंस है। ये डिफरेंस किसने बताया, ये कौन सी कौन सा इस्लामी था? फिक्र की किताब में लिखा है? देखिए देखिए देखिए, आप जो भी स्क्रिप्चर देखें, जूडाइज्म में देखिए, ये एंशियंट हिंदुइज्म में देखिए, वेदा से स्टार्ट करके आप महाभारत तक आप जाइए और आप ये देखेंगे कि वहाँ कैसे गंदे थे ना, स्लेवरी, कैसे सारे किस गंदे थे तरह ना। से आपकी यार, आपके हम मजहब की उनको तरह कौन सा सारे अच्छा गंदे कह थे। रहे हैं? ये क्या सारे कह रहे हैं मुझे सारे मुझे मजहब ये गंदे थे आपके मजहब की तरह। नहीं नहीं, वो आपकी सोच है, तो वो मेरी सोच नहीं है ना। नहीं तो यानी बेटियां में गुलामी देनी अच्छी ना, बात है? आपके मजहब में बहन के साथ भी किया जाता है, माँ के साथ नहीं, भी कोई भी किया हमारा जाता तो है, मजहब आप है ही मेरी नहीं। सोच। नहीं, है ही नहीं हमारा नहीं, मजहब। मैं कोई नहीं किया अहमद अली जाता। सुल्तान, अहमद अली सुल्तान, मुझे लगता है, नहीं एक मिनट ठहर जाएं, मुझे लगता है कि आप माँ बहन पे खूब मश्क करके आए हैं, क्योंकि आपके मुंह से सिर्फ यही निकलता है। बेटियों के ऊपर भी हाँ, आप नहीं जबरदस्त मश्क करके आए हैं चाचा जी। आपको शर्म नहीं 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 नहीं, आती? आपने, मुझे लगता है, मेरे ख्याल में अहमद अली सुल्तान, आपसे कोई भांजी भतीजी कोई महफूज नहीं है, क्योंकि माँ बहन पे उतर आते हो आखिर पे। पिछली बार भी इधर ही पहुंचे थे और फिर जलील होते हो। फिर लोग हमें कहते हैं कि जी आप इस बूढ़े बंदे के साथ बदतमीजी करते हो, मगर इस बूढ़े बंदे की आप लोग जुबान देख लें कि इस्लाम टपक रहा है जुबान से। इस्लामी मोमिनियत जबरदस्त तरीके से सुनते रसूल हमें नजर आ रही है। रसूल अल्लाह भी शायद इसी तरह लोगों को गालियां देते थे, ठीक है, मतलब तमीज ही नहीं है बंदे को। इस बंदे को बिल्कुल तमीज नहीं है। पिछली बार भी इस तरह ही एंड पे ये बात करके गया था भाग भाई। गया क्या आपने निकाला? नहीं नहीं, मैंने निकाला है, क्योंकि इस बंदे को नहीं है तमीज। पीछे भी माँ मैं बहन से इससे नीचे आता ही नहीं इतने है। प्यार से इससे बात भी मैंने शुरू की है कि मैं नहीं चाह रहा कि इस आदमी को, मगर 2 मिनट में जो है ना, ये बंदे का पारा हाई हो जाता है और ब्लड प्रेशर।
तो अहमद अली सुल्तान प्लीज जाएं, ब्लड प्रेशर की दवाई लें। अगर आपका एंगर मैनेजमेंट का इशू है तो जाके करें। आप आते हैं, आप आके दूसरों को पहले गाली देते हैं और फिर आपको जब आगे से जवाब वैसा मिलता है तो फिर आप शुरू कर देते हैं अपनी और ज्यादा जुबान। तो यार तरीके से इस पे बात हो सकती है ना। आपसे सिर्फ ये बात पूछी है कि भाई कोई बाप अपनी बेटी को, आपकी बहनें आपकी बेटियां हमारे लिए मोहतरम है, ठीक है, मगर मुझे लगता है कि आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपकी जुबान से सिर्फ इतना नहीं निकला कि मैं अपनी बेटी किसी को गिफ्ट में नहीं दे सकता, क्योंकि किसी भी जिम्मेदार बाप से यही जवाब की तवक्को थी। लेकिन लूत ने ऑफर कर दी थी सर। आपसे वो जवाब नहीं दिया गया, ठीक है, हजरत लूत ने ऑफर कर दी थी सर। हजरत लूत ने हजरत ऑफर कर दी लूत ने थी। भी अपनी बेटियां ऑफर कर दी थी, बिल्कुल। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कुरान के मुताबिक अपनी बेटियां ऑफर कर दी और पूरे गांव ठीक है? को कर दी थी, पूरे गांव हाँ। को। यानी उन्होंने कहा था कि ये जो बिल्कुल 100% जो आजकल पॉन आप देखते हैं ना गंदी किस्म का, जिसमें 100 बंदा चढ़ा होता है, ठीक है, वो पॉन हजरत लूत जो है वो बनाने के बिल्कुल चक्कर में आ गए थे वहां पे। मगर इनको मतलब इनको समझ ही नहीं आती बात को। यार आप जलील आके इसलिए होते हैं, सिर्फ सिंपल बात यह है कि आप एक ऐसी बात को डिफेंड कर रहे हो जो डिफेंडेबल नहीं है, ठीक है, सिर्फ डिफेंडेबल नहीं है वो बात कि आप एक बंदा लौंडियां गिफ्ट में एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा है। आपकी बात खुद ही झूठ साबित होगी। आपने कहा कि सिर्फ जंग में लौंडी बनती थी। भाई गिफ्ट में जब आपके रसूल अल्लाह ने एक्सेप्ट करके उसे बच्चा पैदा कर लिया तो कौन सी जंग में मारिया किप्तिया लेके आए थे? और फिर आप कह रहे हो कि नहीं उसके बाप ने गिफ्ट की थी। मकूकस उसका अब्बा था कि उसका खसम था, ठीक है, मिस्र का बादशाह था ना। मकूकस ने पता नहीं खुद ही फायदा उठा के भेजी होगी जिनको आप बेटियां कह रहे हो, ठीक है। मारिया किप्तिया का कोई पता नहीं है कि मकूकस पहले 10 बार रेप करके उसका दिल भर गया, उसने कहा चलो यार ये अरब वॉरलॉर्ड ने मुझे खत लिखा, चलो इसको भेज देते हैं, ठीक है, और आप उसे बड़ी उम्मुल मोमिनीन कह रहे हैं, सही है। तो भाई ये रियलिटी थी, इसमें कोई मारिया किप्तिया का कसूर नहीं है ये, मगर ये आपकी दुनिया की रियलिटी थी उस वक्त। तो अहमद सुल्तान साहब, अगर आपको अब चाहिए ना कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बात सुने और आपके हर तरीके से बात करें, तो भाई आपकी माँ बहनें हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। मुझे पता है कि आपको नहीं आती दूसरों की माँ बहन की इज्जत करनी, मगर क्वेश्चन सिर्फ ये है कि यहाँ तो आप रसूल अल्लाह को डिफेंड करने आए ना, कोई और आपसे अच्छा कर लेगा। आए तो फिर तमीज से तहम्मुल से बात करें, ठीक है। अब बात आपको दोबारा ले रहा हूँ, तमीज से तहम्मुल से बात कीजिएगा, ठीक है। हाँ, आर्ग्यूमेंट करें, गालियां ना दें। नहीं हमने नहीं किया, आपने किया जी, आपने कहा ना आपकी बेटी, ये नहीं बोलना चाहिए यार। आपसे मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि आप तड़प के कहेंगे कि नहीं मैं अपनी बेटी किसी को गिफ्ट में नहीं दे सकता, मगर आपने आपने हाथ खड़े कर दिए, तो मैं क्या करूं? नहीं आप मुझे बोलिए, आप मुझे कहें ना कि क्या तुम अपनी बेटी किसी को गिफ्ट में दोगे, तो मैं कहूंगा मैं मेरे से को मांगे तो सही उसके हाथ काट दूंगा। मैं तो ये कहूंगा, मैं भी यही कहूंगा, मैं सिंपल सी ये बात कहूंगा। तो ये मैं कहता हूँ कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक निशाना बनाते हैं, उसके मॉरल कैरेक्टर पे आप अक्सर बेशतर डिस्कस करते हैं, ठीक बात है। आप उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक बात है। लेकिन आप ये बात सोचिए कि जब आपको देखना है तो आपको पूरा तुलना करना है। यूसुफ मसीह का कैरेक्टर देखना है, हिंदुओं के गॉड्स का कैरेक्टर देखना है, फिर शिवलिंग का कैरेक्टर देखना है, फिर हर एक मजहब का कैरेक्टर देखना है। फिर ये बात जब कंपैरेटिवली आप डिस्कस करेंगे तो बहुत बात अच्छी लगेगी कि नहीं, गालिब कमाल इम्पार्शियल बंदा है, जस्टिस करता है, फेयर एंड कॉन्शियसली बात करता है। हर मजहब के ऊपर की हमने बात। देखो ऐसा तो नहीं किया, राम पे कभी बात की है, कृष्णा के ऊपर की है, बड़ी दफा की है, उसकी 6000 शिवलिंग पे कभी शिवलिंग पे भी की, आज ही हुई है 10 बार शिवलिंग पे बात। ट्विटर पे इतनी मेरी वीडियो वायरल हुई है शिवलिंग के ऊपर। देखिए मैंने यहाँ कमेंट्स में दिए हैं, प्राइवेट चैट में कमेंट्स दिए, ये लिखे हैं कमेंट्स। आप देखिए कि हिंदुइज्म में कितना बुलशिट है रिगार्डिंग फिल्म। भाई हम हिंदू हैं, भाई हम हिंदू हैं। देखिए यूसुफ मसीह का वो देखो कैरेक्टर, देखो कितना गंदा था वो, हजरत लूत का कितना गंदा था वो देखिए ना, उनका सबका देखना है। तो हमको अगर वाकई एक अट्रैक्टिव डिस्कशन बनाना है और मुझे गालिब साहब से और हारिस सुल्तान से सीखने को मिलेगा या डिस्कशन करना हो, तो ये इट शुड बी बैलेंस्ड। मेरा वो आपने प्लेलिस्ट देखी है भाई, आपने इनकी प्लेलिस्ट देख लें, सब पे क्रिटिसाइज। ये कौन है जनाब, मुझे इससे तारुफ कराओ। गुलजार भाई हैं,
हमने हिंदुइज्म के ऊपर भी प्लेलिस्ट गुलजार बनाई हुई है। भाई जरा गालिब ने गुलजार भाई मैं समझ हाँ, बस गुलजार सुन भाई लिया ना आपने, सुन लिया कि कौन है वो। हमने हिंदुइज्म के ऊपर भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। गालिब ने क्रिश्चियनिटी पे क्रिश्चियनिटी भी के है। ऊपर भी बनाई हुई है। अब एक आप बता हमें ये कहते हैं, अगर अगर आप हमें ये कहते हैं कि अगर एक दिल का डॉक्टर है तो वो जी हड्डियों के बारे में, हड्डियों के ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहा? तो वो हम नहीं कर सकते। हमने आपको एक अपनी ऑफिशियल पोजीशन बताई हुई कि हम मुल्हिदीन है, मीनिंग एथियस्ट, हम हर मजहब को झूठ हाँ मानते हाँ हैं। मैं ये हमने हाँ कह मैं दिया मैं और हमने जितनी हद तक हम बात कर सकते हैं हमने की भी है। सुल्तान साहब आप अब अब हारिस को बात करने दें, देखिए एक तो आप देखिए कट आप करने मेरे लग जाते हैं मजहब बीच में। आप आप मेरे मजहब के बारे में बात कीजिए, आप मेरे इस्लाम के बारे में बात कीजिए, लेकिन जहाँ हमारे जज्बात मजरू होते हैं आपके ये जज्बात की कोई आपसे वैल्यू नहीं मेरी है। ना कोई एक दिन देखिए आपने मेरे 40-45 मिनट पहले इस बात पर जाया कराए थे। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हम जो बात करेंगे हमारी मर्जी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि फैक्ट्स के ऊपर आप बात। नहीं, आप आगे अभी स्ट्रीम में आपको पता ही नहीं है। इधर पहले एक क्रिश्चियन आया था जिसको मैंने उसकी खोल खोल के सारी बताई थी बातें। एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि ये शिवलिंग की शक्ल टॉयलेट से क्यों मिलती है, तो वो भी मैंने उसको बता दिया था। ठीक है, ये मुझसे पूछा गया, आज की स्ट्रीम में पूछा गया, मगर आपको क्यों को नजर नहीं आना ना, आपका दिल पे सिर्फ जब चोट लगती है आपको तब ना ना दर्द ना मैं महसूस उस होता है। टाइम मौजूद नहीं था, मैं उस टाइम हाँ, मौजूद तो नहीं आप मौजूद नहीं थे तो आके आप इल्जाम ऐसे लगा रहे हैं जैसे कि आप ये पता आपकी नहीं पूरी इग्नोरेंस है, स्ट्रीम देख के आए इसका हैं। मतलब ये आपकी लाइल्मी है। आज नहीं बंदा आया, लाजमी क्रिश्चियन बंदा, नहीं क्रिश्चियन मिशनरी आया है, अहमद अली साहब, जिसको मैंने पूरा बता के भेजा कि तुम्हारी बाइबल में कहाँ कहाँ बदला गया है, अंजील में कहाँ कहाँ बदला गया है, कौन से क्रिश्चियन क्या मानते थे कौन से नहीं। मैंने पूरी क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री बता के भेजी है उसे। मैंने बता के भेजा कि आपकी बाइबल तब्दील की गई। ठीक है, मैंने बताया, बता के भेजा। ठीक है, सही है, हजरत सब कुछ दाऊद बता ने के मैंने खून की भेजा। नदियां बहाई हैं। हजरत दाऊद हाँ, ने खून की नदियां बहाई हैं बाइबल के मुताबिक। हमें पता है, इन हम भी इसके ऊपर बात की। अब क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, एक्स मुस्लिम हूँ, अब नहीं हूँ, पहले था, तो सारी बात इसी के ऊपर ज्यादा बात होगी। और हमारी ऑडियंस पाकिस्तान को हम टारगेट करते हैं, पाकिस्तान की आवाम को, तो उसमें और नहीं इंडिया नहीं के मुसलमान, पाकिस्तान तो को उसके अंदर मुसलमान। और जनाब जनाब अली पाकिस्तान को मेरा टारगेट ख्याल है कर अहमद सकते हैं, अली साहब से हिंदुस्तान को बात नहीं कर बस खत्म सकते हो यार। गई है। आप बजाय कि अब बिल्कुल ये अब फिर रोना धोना दोबारा इन्होंने गालियों पे करना। उतरे, हम अब नहीं चलते हैं मैं आगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नहीं आपका। आपको इतना आता है, बस निकालना आता है, बात अच्छी सुननी नहीं आती है। आपने चलें, कोई अच्छी काम की बात बात है, की नहीं। हम आपके क्रिटिसिज्म को वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू नहीं नहीं वेरी नहीं मच। मैं क्रिटिसिज्म करता ही नहीं, मैं हकीकत कहता हूँ, मैंने आईने नहीं, दिखाया हकीकत आपको। चलें वो आप आपकी जिसको हकीकत कह रहे हो, ऐसे बोंगिया हो। चलें आपकी हकीकत को हम वेलकम वो करते गया हैं जी। नहीं बहुत है तो शुक्रिया। बड़ी बातें बोंगिया करता हो यार। हरी सुल्तान। चलो तू बड़ी बात करता है। अभी इन्होंने हाँ कहा यार, कि चल। जज्बात का मैंने सुल्तान, ख्याल फिर रखो। अपने आप पैंट से बाहर निकलने शुरू नहीं हो गए हो भाई। नहीं फिर ना कहना ये हमें। बता बोल गया फिर नहीं ये ये बता देखना, एक बोल बात गया याद, अहमद बोलते अली सुल्तान साहब, एक बात याद रखें और कि यार आप किसी जब आप ज्यादा हद से बदतमीजी करते हो तो मैंने आपको बताया कि हमें आपके रसूल के साथ कोई संपत्ति नहीं है। आप असल में बेसिकली ये चाहते हो कि हम दोबारा उनको पेल दें, बस। तो वो हम पेल देंगे, अगर आपका दिल कर रहा है तो पेल देंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं और है। इसका स्वाब ठीक है, आपको मिलेगा। हाँ, उसका और स्वाब स्वाब आपको आपको मिलेगा मिलेगा। आखिरत कल में। रसूल रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपसे क़यामत वाले पूछेंगे, दिन ओ आपसे पूछना है। हाँ, आपने क्यों मुझे जलील कराया गालिब और हारिस से? हाँ, हाँ। ठीक और है, इन्होंने कहा कि जज्बात फिर आप का क्या मैं ख्याल रखो। ये अहमदियों के जज्बात का ख्याल रखते हैं पाकिस्तान में, जो गालियां देते हैं दूसरे के उसको। और अभी वो इन्होंने तो इंडिया शिवलिंग में को भी गालियां देते दी हैं। हैं। अभी हाँ इन्होंने खुद हाँ अभी शिवलिंग वगैरह को बुरा भला कहा है। तो हाँ, भाई आप खुद आप तो अपनी, हम तो किसी को नहीं ना मानते, हम तो सारों को ट्रक के नीचे फेंक देते हैं। आप कैसे म्यार कर सकते हैं? हमारे जज्बात भाई, फैक्ट्स जो है ना, वो आपके जज्बात से ऊपर है। फैक्ट ये है कि हजरत मोहम्मद ने लौंडियां रखी, उन्होंने जनाब अली तोहफे में और जनाब औरतें कबूल की। यानी इमेजिन करो, हैरिस गालिब साहब आपको कोई तोहफे में हैरिस आगे एक औरत दे और आप उससे उसका हैरिस रेप साहब करके उसके बच्चे पैदा करें उससे। वाह, क्या आपका हैरिस हाँ साहब कैरेक्टर होगा हाँ ये। हैरिस साहब आपका हाँ। कैरेक्टर मुझे पता है। क्या है मेरा आपके बारे में कैरेक्टर? यार, सुनिए फिर अहमद अली अरे साहब, पानी पानी। फिर यार, फिर वही बातें चलो, जो मैं, कर मेरा देते हो। कैरेक्टर पूछे जरा इनसे, मैं तो सुनना चाहता हूँ, मेरा कैरेक्टर चले, क्या है। आप अगर सुनना चाहते हैं तो सुनाने दें, चले ठीक है, चले बता बताए, दें। मेरा क्या कैरेक्टर है मेरा। सुनो मेरी बात। आप इथिस्ट है, आपका बड़ा कर्म है इस दुनिया पे कि इसने आप फिर माँ इथिस्ट बहन के बन ऊपर गए। चले जाना। नहीं जाऊंगा यार, नहीं जाऊंगा मैं तो। आपकी बहनें मेरी बेटियां हैं, आपकी माँ मेरी माँ है, बहन है। सुनो, अगर मैं उससे बुरा भला कहूंगा, मैं अपनी माँ और बेटी को कहूंगा। सुनो, उम्र के तकाजे से मैं कहता हूँ। और रही बात, मैं आपको बोलूंगा, आप इथिस्ट बने, आपने बड़ी मेहरबानी की। ये गालिब साहब बने हैं, बड़ी मेहरबानी की है। लेकिन एक चीज है कि जो इंसानियत है, जो जिसका आप दरस दे रहे हैं, और जो आप ये कह रहे हैं कि ये मॉरलिटी एटिकेट्स है, वो दूसरे मजाहिब में नहीं है, वहाँ जुल्म है। लेकिन क्या आप अपने अल्फाजों से जुल्म नहीं करते? नहीं, क्या आप दूसरों के जज्बातों का जुल्म नहीं करते? नहीं। यार देखो यार, जज्बात, देखो इंसानियत का तकाजा ये है कि सपोज मुझ में डिफेक्ट है, आप मुझ में, मेरी एक टांग नहीं है, आप मुझे लंगड़ा करके पुकारोगे?
चले आप कह रहे हैं कि इस्लाम की टांग नहीं है, हम मानते हैं इस बात को, वाकई लंगड़ा है चलिए इस्लाम। इस्लाम एक नजरिया है। आपने गलत बात की। आपने बात की है कि आपको हम लंगड़ा कहेंगे, नहीं, क्योंकि वो जातियात नहीं पे नहीं आ जाएगी बात। नहीं नहीं इस्लाम एक नहीं, मैं वही नजरिया है। बात, इस्लाम एक चलिए नजरिया सही है। बात, लेकिन आपके देखिए आपके माँ बाप के साथ आपके जज्बात है, गालिब साहब की रसूल फैमिली अल्लाह के आपके साथ अल्लाह मियां नहीं है। नहीं रसूल सुनिए अल्लाह ना, आपके लेकिन माँ आपके बाप भी वालिद नहीं लेकिन है साहब नहीं मुझे है। सुनिए उससे बढ़कर है। नहीं, वो आपका दावा है ना, वो है नहीं, इसका फैक्चुअल से इसका कोई लेकिन ताल्लुक है नहीं ना, है। मेरी फीलिंग्स है ना। नो, आपकी फीलिंग यार फिर हम क्या आपकी करें फिर? फीलिंग्स क्यों, हमने आपको कहा है ना हम आपकी फीलिंग से जिम्मेदार नहीं है, जैसे आप हमारी फीलिंग से जिम्मेदार चलें, हैं। गालिब इनको साहब, एक और लॉजिकल फक्की दे दो सर। आज चलें, अब आपने अब ये क्या सवाल हुआ, आप पूछ रहे लॉजिकल हैं फक्की सर। क्या हुआ, जरा ये सुल्तान साहब अल्फाज सुन जरा भी ना। लिया करो आप, सर, यूं ना किया जनाब करें अली, यार, सुन फक्की का लिया नहीं मतलब करो। होता है लॉजिकल काउंटर फक्की क्या आर्ग्यूमेंट। होता है? फक्की का मतलब होता है लॉजिकल काउंटर आर्ग्यूमेंट। फक्की पंजाबी में कहते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट को। अच्छा, बाकी तो अगर आप किसी के पेट में दर्द हो जाए तो उसको दी जाती है, ठीक उसको हो जाता दवाई है, दी जाती है। ये फक्की है, ये दवाई है। इंजीनियर मिर्जा आप भी साहब लेते हैं, वर्ड आप भी लेते है। हैं, आप तो भी ले लेते हैं सकते हाँ, हैं हमें भी क्या, मिलती इसमें है, दवाई है यार, क्या ले हमें भी लेते हैं हम। फक्कियां अच्छा मिलती हैं, हमें भी फक्कियां मिलती अच्छा हैं। अच्छा, हमें भी लोग चलिए फक्की ठीक देते है। हैं। इसमें कोई फक्की है काउंटर आर्ग्यूमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, आपने अभी जो बात की ना कि ये आपके लिए हजरत मोहम्मद बहुत आपके लिए है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपका दावा है। अनफॉर्चुनेटली जिस जो म्यार आप रख रहे हैं ना, जो म्यार आप रख रहे हैं, वो म्यार आप हम पर नहीं थोप सकते, क्योंकि फिर उस म्यार के मुताबिक अगर मैं आपको ये कहूं कि मोदी जी मेरे लिए मेरे माँ बाप से भी ज्यादा अजीज है, तो उनके ऊपर कोई तनकीद ना करे। मोदी जी, इमरान खान, शहबाज शरीफ, वर्ल्ड लीडर जो डोनाल्ड ट्रंप वगैरह, ये होती हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। ये पूरी दुनिया का इनसे ताल्लुक होता है, इसलिए उनके ऊपर, उनके कारनामों के ऊपर, उनके ऊपर बात की जा सकती है और उनको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। अगर पता चल जाए कि इमरान खान के कोई 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 फर्ज करें कोई गलत ताल्लुकात किसी बच्ची के साथ निकल आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये दावा काफी होगा कि भाई आप इसके ऊपर बात ना करें, इमरान खान हमारे दिल को बड़ा प्यारा है, हमारे लिए माँ बाप से भी ज्यादा है? ऐसे नहीं होता। अगर हारिस सुल्तान की भी कोई गंदी बात आपके सामने आ जाएगी ना, जो आपने कहा आपको मेरे कैरेक्टर का पता है, वैसे आपको नहीं पता मेरा कैरेक्टर हजरत मोहम्मद से, मैं आपको ये ऐसे कोई चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, मेरा कैरेक्टर हजरत मोहम्मद से बहुत ऊपर है। मैंने कोई लोंडियां नहीं नहीं वो ना रखी, कोई गुलाम नहीं कंपैरिजन आप रखे। जरूर, मैं बताता हूँ, कंपैरिजन है ना, मैं बता देता हूँ कंपैरिजन ना, ये आपने आपको कंपैरिजन किया है, आपने ये कंपैरिजन देखो पे गालिब, मजबूर किया है। देखो हारिस एंड गालिब, मैंने आप जब से मैं आया हूँ, मैं आप से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा थोड़ा दूसरे के नहीं हो जज्बात का भी सकता ना ख्याल सर, रखें। नहीं हो सकता। जज्बात की कीमत नहीं है, इल्मी इल्मी बातों में जज्बात की गुंजाइश नहीं होती, ये फिर इल्मी आपको बातें हैं। मैं फिर आपकी तरबियत ठीक नहीं है। नहीं, फिर ठीक है, तरबियत पर ठीक है, हाँ ठीक है। अभी आपने शिवलिंग को क्यों क्या आपने बुरा बोला? म- आपने क्यों मैं उनके हिंदू शिवलिंग, स्क्रिप्चर के बारे में बुरा बोला कहा? मैंने बोला कि शिवलिंग है जो उसका, उसको डिफाइन करो आप, हाउ इट नहीं हैज नहीं आपने कम कहा इनटू शिवलिंग, एग्जिस्टेंस। और बाइबल में इतनी गंदी इतना घटिया कैरेक्टर यीशु का आपने कहा है। वो बाइबल में लिखा है कि वो हाँ, तो रिन्यू अच्छा, कर वही बाइबल रहा हम में है, कुरान में लिखा है, तो तो वही कैसे बाइबल कुरान में में नहीं लिखा लिखा माने, है। है। तो फिर हदीस में भी लिखा है, फिर रसूल अल्लाह का कैरेक्टर। सर इनसे तो पूछे वही लिंक, मैं कह रहा, इनसे पूछे लेकिन जैसे लिंक का मतलब पता है इनको? लिंक का मतलब क्या होता है इनको पता है? डिंग डोंग। आपको मैं भेज दूंगा, आप बैठना उस पर। नहीं नहीं अच्छा ये तो इनको देखिए कहा क्या था, ये बातें तो ये करते हैं। अहमद अली वाकई ये यार अपनी आप तरबियत, ना, हमारी तरबियत की मुझे बात लगता करते है कि हैं। अब क्या के भाग गया, अब क्या के भाग गया, मतलब अच्छा, मुझे लगता है मुझे बैठ याद ही आ गए गई हैं ये किसी मुगलिया मौलवी के लिंक फरमाइश के वाले ऊपर। हैं। गालिब भाई मुझे याद आ गई ये मुगलिया फरमाइश वाले हैं ना। हाँ वही है, वही है, ये वही है। जब जब बात ये मतलब चाचा आ जब गया अपनी ये। बेइज्जती करा लेता है ना, तो फिर ये जो है ना एज कार्ड खेलनी शुरू कर देता है। अब देखे एंड पे मुरानी साहब ने एक बात की है, उसको ऐसी आग लगी है, मुरानी साहब को भी मजा भी नहीं आया, पहले ही भाग मजा, गया फिर मुरादी कह साहब के। मजा आया। मुरानी साहब ने अभी आगे से जवाब का मजा लिया ही नहीं है, मुरानी साहब के जवाब से भाग पहले गया भाग गया। पहले। ਜੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। हाँ जी जी, हाँ जी। जी, बोलो जी, बोलो हाँ बोलो बोलो। ਇਹ सर ਜਿਹੜੇ मैं फिर हिंदुइज्म आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, मेरे को ले लेना प्लीज, मैं फिर आता हूँ। चलो ठीक है मुरानी साहब, ओके जाए आप। जो जो हिंदुइज्म में भी ये बात करते हैं ना वो दासी की, वो ब्राह्मणिज्म में ही था। वो जस्ट अपने लोगों को ही अब्यूज करते थे। उसकी जीती जागती मिसाल ये है कि जब पानीपत की लड़ाई हुई तो मराठा औरतों को अब्दाली ने मतलब बना लिया, स्लेव बना लिया। तो सिखों ने कुछ औरतें छुड़ा ली। जब वो वापस उनको मराठों को देने गए तो उन्होंने कहा नो, अब ये तो मलेशियों ने इनको टच कर दिया है, हम नहीं लेंगे। जो ये मतलब ब्राह्मण थे ना, ये ऐसे थे कि ये मलेश औरतों को
मतलब स्लेव नहीं बनाते थे। आप देखिए मराठे पंजाब तक आए, उन्होंने यहाँ तक राज किया, वो कभी भी किसी को स्लेव बनाकर नहीं लेके गए। और दूसरी बात ये, सिखों के 10वें गुरु ने स्पेशली मतलब इनको बोला कि आपने मलेश औरत के साथ संग नहीं करना, मतलब उसके साथ सेक्स नहीं करना, उसको कुछ करना नहीं है। अगर उससे पहले भी हम देखते हैं, अगर अशोका ने गुलामी खत्म नहीं की थी तो फिर उसके बाद गुलामी के हमको एविडेंस मिलने चाहिए हिस्ट्री में, स्लेवरी के एविडेंस मिलने चाहिए जो नहीं नहीं है है। ना, नहीं है evidence, हाँ, नहीं है। नहीं। और हिस्ट्री में ये है कि जब मुसलमान आए तो वो मतलब ये लोग बातें करते थे, ये कैसे लोग हैं, ये दूसरों की औरतों को ले जाते हैं। और तो अरजीत भाजी, आपको ये पता है कि अशोका के बारे में, सॉरी आपको काट रहा हूं, अशोका के बारे में हिस्ट्री में ये लिखा है कि उसने अपने सारे भाई मार दिए थे। बुरी बातें उसके बारे में लिखी हैं, जी ऐसा नहीं है कि नहीं लिखी हैं, लिखी बिल्कुल हैं। उसने बिल्कुल जो बुरे काम किए, कांड जो उसने किए हैं, लिखे हैं, ऐसा नहीं है नहीं लिखे। जी। तो बात ऐसी, मैं तो बड़ा मुश्किल नाल बोलदा पिया हिंदी ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਸਖਤ ਵਰਜ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੀਫ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਅੱਜ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਵੀ ਜੇ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਇਆ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਚਨਕੀਆ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ पैदा ही नहीं सी होया, तो मलेश कित्थों आ गए। बस ओके, थैंक यू, यही सी गल जी। चलो पाजी ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।